एक बार फिर से लापरवाही के कारण कई लोगों का परिवार उजड़ गया। किसी को क्या पता था कि देवउठनी एकादशी के दिन लोग भगवान के द्वार खुशहाल जिंदगी की कामना करने पहुंचेंगे, लेकिन उनकी जिंदगी का ये आखिरी पड़ाव बन जाएगा। एक बार फिर वही हुआ जिसका डर हादसे के बाद तो होता है, लेकिन हादसा बीत जाने के बाद फिर वही दोहरा दिया जाता है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में शनिवार को दर्दनाक हादसा हो गया। कार्तिक मास की एकादशी पर यहां दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। इसी दौरान अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें अब तक 10 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है। आंकड़ा ये आगे बढ़ सकता है। वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा कैसे हुआ, किसकी लापरवाही से हुआ और कब हुआ, सब कुछ बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आप ये जरूर बताइएगा कि आखिर मंदिरों में बढ़ती भीड़ और वहां मचते भगदड़ के पीछे का कारण आप क्या मानते हैं। देखिए, हर बार किसी खास मौके पर लोग मंदिर जाते हैं और श्रद्धा के सैलाब पर भीड़ भारी पड़ जाती है। आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में जो हादसा हुआ उसने फिर कई घर को बर्बाद कर दिया। मृतकों में महिलाएं, बुजुर्ग और कुछ युवा भी शामिल हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही रास्ता बनाया गया था, दूसरा कोई विकल्प नहीं था। एकादशी के मौके पर आयोजन के लिए किसी भी तरह की परमिशन नहीं ली गई थी। जहां पर यह हादसा हुआ वहां कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। जांच में खुलासा हुआ कि मंदिर प्रबंधन या आयोजकों ने इस आयोजन के लिए राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली थी। यह मंदिर निजी प्रबंधन की देखरेख में चलता है। सरकार या जिला प्रशासन को कोई आयोजन की जानकारी ही नहीं दी गई थी। इसी तरह क्राउड मैनेजमेंट प्लानिंग भी नहीं की गई थी। पुलिस की तैनाती, मेडिकल टीम, इमरजेंसी सेवाओं को पहले से अलर्ट नहीं किया गया था। जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इकट्ठा थी, वो क्षेत्र अंडर कंस्ट्रक्शन था। वहां मिट्टी, पत्थर, गड्ढे और लोहे की रॉड्स खुले में पड़ी थी। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक लोग दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे, तभी किसी का पैर फिसला, कुछ लोग गिरे और पीछे से आती भीड़ बेकाबू हो गई। निर्माण कार्य का मलबा और संकरा रास्ता इस भगदड़ का बड़ा कारण बना है। इस हादसे की सबसे बड़ी वजह रही सिर्फ एक ही जगह से एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाना। श्रद्धालुओं का आना जाना एक ही गेट से हो रहा था। इससे अफरा तफरी की स्थिति बनी और कुछ ही मिनट में पूरा माहौल हड़कंप में बदल गया। एंट्री एग्जिट के लिए अलग रास्ते नहीं बने थे, बैरिकेडिंग नहीं की गई थी, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद ही नहीं था। वहीं घटना को लेकर उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने दुख जताते हुए कहा कि यह निजी मंदिर है और बिना परमिशन बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा की गई, ये गंभीर लापरवाही है। बता दें कि घटना के बाद चीख पुकार मच गई, परिजन रोते बिलखते दिखे और अस्पतालों में भारी भीड़ लग गई। एम्बुलेंस और बचाव दल मौके पर पहुंचे, शवों और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भेजा गया। अस्पताल के बाहर परिजनों की भीड़ उमड़ गई और यह हादसा कई सवाल भी खड़े कर गया, क्योंकि इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई है। गुजरते इस साल के भीतर कई हादसे इसी तरह से हो चुके हैं। खास तौर पर धार्मिक स्थलों पर भगदड़ मचने से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कई लोग अपनों को खो चुके हैं। इसी साल की अगर बात करें तो 27 जुलाई 2025 को हरिद्वार मनसा देवी मंदिर में भयंकर भीड़ जमा होने के बाद भगदड़ मची, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हो गए। किसी ने करंट फैलाने की अफवाह फैलाई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ था। वहीं 3 मई 2025 को भी याद कीजिए, गोवा के शिरगांव में भी हादसा हुआ था। मंदिर के वार्षिक उत्सव के दौरान अचानक भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी और करीब 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसी तरह 29 जनवरी 2025 को भी प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के दौरान देर रात धक्का मुक्की शुरू हुई थी और भगदड़ मची थी। इस दौरान नीचे सोए लोगों को भीड़ ने कुचल दिया था। इस हादसे में 30 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी, वहीं 60 लोग घायल हो गए थे। 8 जनवरी 2025 को तिरुमाला हिल्स में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में वैकुंठ द्वार दर्शनम के टिकटों के लिए हजारों भक्त पहुंच गए। यहां भीड़ ज्यादा होने के चलते भगदड़ मच गई, 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए थे। 2 जुलाई 2024 को भी याद कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा उर्फ नारायण सरकार हरि के एक सत्संग में प्रसाद लेने के चलते लोगों की भीड़ एक दूसरे पर चढ़ने लगी। इस भयानक भगदड़ के मामले में महिलाओं और बच्चों सहित 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तो ये तमाम हादसे ये बताते हैं कि किस तरीके से
बार बार ये रिपीट किया जा रहा है। इसी तरीके से आपको याद दिला दे, दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर भी भगदड़ मची थी। भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई थी। इसमें 10 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल थे। वहीं इसी साल आरसीबी की जीत का जश्न मातम में बदल गया था। आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के जश्न में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हादसा हो गया था। विक्ट्री परेड शुरू होने से पहले अचानक भीड़ बेकाबू हो गई थी, जिससे भगदड़ मची। इस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई थी और कम से कम 50 लोग घायल हुए। एक के बाद एक इस तरह के बढ़ते हादसों से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों बीतते हादसों से कोई सबक नहीं ली जा रही? क्यों सिर्फ मुआवजा राशि देकर खानापूर्ति कर दी जाती है? वेंकटेश्वर मंदिर में जो आज हादसा हुआ, क्या बिना सरकारी सूचना के इतना बड़ा आयोजन करना ठीक है? निजी मंदिर प्रबंधन ने सेफ्टी ऑडिट आखिर क्यों नहीं करवाया? निर्माणाधीन स्थल पर भीड़ जमा आखिर क्यों होने दी गई? एंट्री एग्जिट एक ही जगह से क्यों रखी गई थी? ये तमाम सवाल हैं जो हर बार तो पूछे जाते हैं, लेकिन इसका असल जवाब नहीं मिल पाता है। ऐसे बढ़ते हादसों को लेकर आखिर आपका क्या कहना है, क्या रिएक्शन है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।